हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के इस एक्सप्लेनेशन डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में हम उस ऐसे टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट ऑफ द केस आपको फार्मास्यूटिक्स में यूज करना पड़ता है जब खास करके आप डोजेस फॉर्म प्रिपरेशन की स्टडी कर रहे होते हैं, सिरप के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं, उनके इवेल्युएशन पैरामीटर के बारे में यूज कर रहे होते हैं। तो इस जो टर्म है, इस टर्म्स को समझने के लिए हम आपके घर से, किचन से कुछ ऐसी चीजों को लेके आएंगे जिनका यूज मोस्ट ऑफ द केसेस आप नाश्ते में यूज करने के लिए करते हैं उन चीजों को। तो आज का जो वर्ड है वो है सेडिमेंटेशन या सेडिमेंट। सेडिमेंटेशन एक प्रोसेस है और सेडिमेंट जो हो चुका वो एक ऑब्जेक्ट है। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे अगर हम किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को किसी सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं जो कि उसमें सॉल्युबल नहीं होता और वो उससे हैवी होता है, तो थोड़ी देर के लिए वो मिक्स करने पर सस्पेंड तो हो जाते हैं, बट जब उसका हम आइडियली रखते हैं कुछ देर के लिए तो वो धीरे धीरे नीचे अपने ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली, अपने वजन के अकॉर्डिंगली, अपने वेट के अकॉर्डिंगली नीचे आने लगता है और धीरे धीरे नीचे उसकी लेयर बनती जाती है और वो जमने लगता है। सो कमिंग डाउन फ्रॉम द अपवर्ड साइड जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स हैवीनेस, यही प्रोसेस कहलाता है हमारा सेडिमेंटेशन। ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं जिसको हम अपने घर से निकाल करके डेमोन्स्ट्रेशन करके समझ सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं सिंपल से तरीके से। मेरे हाथ में एक बीकर है जिसमें मैंने साधारण पानी को रखा हुआ है, टैप वाटर ही समझ लीजिए इसमें। अब मेरे हाथ में, दूसरे हाथ में, पहले ये भी दिखा दूं आपको, मेरे दूसरे हाथ में एक चावल का आटा है। इस चावल के आटे का यूज हम अलग अलग पर्पस के लिए करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे यहाँ इसको चीला वगैरह बनाने में करते हैं, जो कि आपके सुबह या शाम के या रात के लिए यूज होते हैं खाने के लिए। तो ये किसी भी पर्पस के लिए यूज हो, जब ये चीला बन रहा होता है तो इसके बनने के प्रोसेस को थोड़ा सा आपको अब ध्यान देने की जरूरत है। क्या करते हैं हम, इस वाटर पे जो मैंने लिया हुआ है रैंडम क्वांटिटी में, इट्स नॉट अ क्वांटिटेटिव, इट्स जस्ट एग्जांपल के लिए लिया हुआ है, इस पर अगर रैंडमली हम कुछ स्पून इस चावल के आटे का डालते हैं और उसको स्टिर करते हैं तो देखिए क्या होगा। ये मैंने आपके सामने 1 स्पून डाला, एक बार और डाल देते हैं। कोई क्वांटिटी नहीं है, आपको जितना समझ में आ जाए उतना हिसाब से आप डाल सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इसको डेमो करने वाले हैं। सो लगभग 2.5 स्पून डाल दिया है, थोड़ा सा और भी डाल देते ताकि इजीली समझ में आ जाए आपको। ये इस तरीके से मैंने 2.5 स्पून, अब उसके बाद थोड़ा सा और डालने के बाद इसको अपन मिक्स करते हैं। किस तरीके से मिक्स कर रहे हैं, आपको ऐसा दिख रहा होगा सामने से कि ये तो सॉल्युबल हो रहा है, बट एक्चुअली ये सेडिमेंट नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा, और ना ही ये सॉल्युबल हुआ है। सो जस्ट स्टिर कर देते हैं पूरी तरह से, ताकि ऐसा लगे नहीं कि स्टार्टिंग से बैठ गया है। कंप्लीटली इसको स्टिर करते हैं और इसके बाद हमको उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। एज सच इसको समय देना पड़ेगा ताकि ये सेटल डाउन हो सके। देखिए आपके सामने इसको मैंने मिक्स किया। अब यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली शायद ना दिख पा रहा हो, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी सस्पेंडेड है, थोड़ा थोड़ा नीचे आके सेडिमेंट होना स्टार्ट करेगा। सस्पेंडेड है मतलब उसमें घूम रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए नीचे में आपको थोड़ा सा अभी से जमना स्टार्ट हो गया है। इसको अगर आप ध्यान से देखें, इसके लेवल को अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ी देर बाद इसका लेवल और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे शुरू में ये नहीं जमा हुआ था, बाद में धीरे धीरे ये सेडिमेंट होना स्टार्ट किया। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें चावल का आटा जो कि इनसॉल्युबल है, चावल का आटा इनसॉल्युबल क्यों है? क्योंकि उसमें चावल को आपने बस बारीक बारीक पीसा हुआ है, जबकि गेहूं का आटा इसमें सॉल्युबल हो सकता था एक पर्टिकुलर लिमिट तक। तो इसकी जो मास थी आपके चावल के आटे का, इसमें चावल के छोटे छोटे टुकड़े रखे हुए हैं, साइज रिडक्शन की मदद से वो यहाँ पे घुल नहीं पा रहे हैं। एक चीज तो यहाँ पे हुआ कि ये जो आपका सॉल्यूट है, इट इज नॉट सॉल्युबल, ये सॉल्यूट घुल नहीं सकता आपके सॉल्वेंट में। पहला रीजन ये हो गया इसके नीचे बैठने का। दूसरा, अगर इसके पार्टिकल का जो साइज है, वजन है, वो आपके इस सॉल्यूशन की तुलना में ज्यादा है, तो वो धीरे धीरे नीचे बैठना स्टार्ट करेगा। तो दोनों में से कोई भी रीजन हो, अगर आपका जो सॉल्यूट है वो धीरे से इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए, डिपेंडिंग ऑन द टाइम, कि नीचे आकर के बैठने लगे, तो इस बैठने के प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और जो बैठ गया है इसे हम सेडिमेंट कहते हैं। ये अक्सर आपके सिरप में होता है, जबकि भी आप सिरप यूज करते हैं उसमें साफ साफ लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज। इसका मतलब यही है कि जब आप उसको यूज करेंगे तो काफी देर से एक जगह पे ऐसे रखा हुआ होगा, तो उस सिरप में जो भी सॉल्यूट रखे हुए होंगे मेडिकामेंट के फॉर्म में या कोई और अदर एजेंट के फॉर्म में, लाइक एक्सिपिएंट के फॉर्म में, तो वो ऐसा हो सकता है कि काफी देर से यूज ना होने की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाए। इससे जब आपको सिरप को लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? केवल ये आपको सॉल्वेंट जैसा सब्सटेंस ही मिलेगा, व्हीकल्स मिलेगा, जबकि इसके मेन जो कंटेंट हैं वो तो आपके नीचे ही रह गए। तो आप इसको ही ले रहे हैं, ना कि इसको। इसलिए जब उसको बोलते हैं शेक वेल बिफोर यूज, तो एक्चुअली इसको इस तरीके से अपन, यहाँ पे मैं आपको मिक्स करके दिखा रहा हूँ क्योंकि इस बीकर में शेक करना पॉसिबल नहीं है। तो जब हम इस तरीके से इसको शेक करते हैं तो आपके हर एक स्पून पे देखिए जो मेडिकामेंट है अलॉन्ग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सिपिएंट वो एक इक्वल क्वांटिटी में आते हैं। इसलिए जरूरी है किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना, ना कि रट्टा मारना।
सेडिमेंटेशन भी आपने समझा, सिरप में क्यों लिखा रहता है शेक वेल बिफोर यूज, वो भी आपने आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो में समझा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसके लिए हमको कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ना मुझे आपको दिखाने के लिए कोई खर्च करना पड़ रहा है, ना आपको देखने के लिए कोई पेमेंट या मेंबरशिप की फीस देनी पड़ रही है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर आप इस तरह के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, नॉट फॉर टुडे बट फॉर एवर, तो आप इसी वीडियोस को देख सकते हैं, इस चैनल पे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।